अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। गिरफ़्तारी, चेकिंग और यहाँ पे हम बात करेंगे वीज़ा के हवाले से, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। पिछले कुछ दिनों के अंदर कुवैत के अंदर लगभग 36,000 से ज़्यादा, जी दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर 36,000 से ज़्यादा लोगों को कुवैत से डिपोर्ट किया जा चुका है और बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। और ये जो पकड़े गए हैं, अलग अलग ट्रेड में काम करते थे, अलग अलग जगहों पे काम करते थे, अपने कफिल से भाग के काम करते थे, कफिल के बिना पे काम करते थे और इनको कफिलों ने भी छोड़ रखा था, बहुत सारे जो उनसे कफालत लेते थे और लोग बोलते थे हम आज़ाद वीज़ा पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, कुवैत के अंदर आज़ाद वीज़ा कोई भी नहीं होता। जो लोग आज़ाद वीज़ा का सोचते हैं कि हम आज़ाद वीज़ा पे काम कर रहे हैं, हमें कोई टच नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर ज़रूर करता है और साथ ही साथ में फिर आप जब काम करते हैं तो पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिसने स्पॉन्सर किया वो आपको कहाँ पे काम देता है, कहाँ पे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको बुला के उसके बाद में कहीं पे भी दूसरी जगह पे काम दे सकता है, सिर्फ वो अपना काम करा सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसी चीज़ों से बच के रहें और कहीं पर भी काम करते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ख्याल में रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़्लाइट के हवाले से, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको मालूम है पिछले दिनों में जो फ़्लाइट की जो कैंसिल की अगर रेशियो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइटें जो थी वो कैंसिल हो रही थी और लोगों को परेशानी आ रही थी फ़्लाइट लेने में, कहीं पे जाने में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो लोगों का पैसा भी उसमें बर्बाद हुआ, सारा कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पर इंडिगो की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के, तकरीबन 853 करोड़ जो है लोगों का पेमेंट इसमें फंसा है और इसके बाद में आप इंडिगो की तरफ से अपडेट दिया गया है कि ये सारा पेमेंट जो है उनका रिफ़ंड किया जाएगा और बहुत सारे लोगों का रिफ़ंड किया जा चुका है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना बड़ा अगर अमाउंट है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको मिलने में हो सकता है 5 दिन लगें, 10 दिन लगें, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही थी, इंपॉर्टेंट खबर थी, जो कि मैंने आपको सोचा बता दूं। क्या अगर आपने फ़्लाइट बुक किया हो पिछले कुछ दिनों के अंदर तो आपका पेमेंट ज़रूर मिलने वाला है। हैदराबाद के लगभग 180 उम्रा मुसाफिरीन जो थे वो जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, लेकिन वो फंस गए थे इसी चक्कर में। अब उनका पेमेंट भी रिफ़ंड हो जाएगा और साथ ही साथ में अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी दोबारा से उम्रा कर सकेंगे, क्योंकि वीज़ा उनका भी है और साथ ही साथ में फ़्लाइट सिर्फ दोबारा से बुक करनी होगी और उसके बाद में वो जाके अपने उम्रा कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने लोग परेशान रहे थे, आप उनमें से हैं, नहीं हैं, आपका कोई जानने पहचानने वाला है, नहीं है, कमेंट कर दें ताकि हमें भी जानकारी हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतने चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।